हमारा सम्मान नहीं किया। ये संसार की दशा है आज। और आप आकर कह रहे हैं कि केवट क्या रखा है पैरों में, काहे परेशान हो। ऐसा बड़प्पन है आपका महाराज। अब तो मेरा हृदय बड़ा घबरा रहा है। आप कुछ विशेष हैं, मेरा संशय पूछ रहे हैं, तो सुने सरकार, मेरा संशय सुने। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं संशय अपना। ये भव भंजक मेरे सन्मुख है, तो क्यों रहने दूं मैं अपना भव भंजक मेरे। सुनता हूं कि, सुना है महाराज मैंने कि जादू है वो राजा जी के पद पंकजों में। ये पत्थर में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में। पत्थर में जाने और महाराज जरा विचार करें कि चरणों की रज का, जब चरणों की रज का प्रभाव उस कठोर पत्थर में हो सकता है, तो ये नाव कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है महाराज। चरणों की रज का वो जब प्रभाव और पत्थर और शिला में है, पत्थर और शिलाओं में है। मेरी नौका तो काठ की है और छूते ही छू मंतर हो मेरी। छोटी सी बच्ची माही, माही गुरसराय से बच्ची की ओर से 21 मुद्राएं, और आप हैं श्री मुन्ना लाल गुप्ता जी झलोखर वालों की ओर से भी 11 मुद्राएं, शिवपाल जी रिगवारा वालों की ओर से भी 11 मुद्राएं। सुंदर संवाद में धन्यवाद। केवट को ये संशय है कि मेरे चरणों की रस से मेरी नाव ननारी बन जाए सरकार, और मुझे ये संशय हो रहा है कि मेरे चरणों की रस से तुम न नारी बन जाओ, तो मैं इसका उपाय बता रहा हूं। केवल बताएं। मैं अपने इन चरणों की रज को स्वयं इस गंगा में धुल लेता हूं, फिर वो नहीं तुम्हारी बनेगा नाव। महाराज, क्यों? बात बिगड़ गई फिर। भाई आप अपने हाथ से धोएंगे, कहो थोड़ी बहुत लगी रहा है महाराज। हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ। महाराज चाहे जो हो जाए, बिना पैर धुले आगे नहीं लेवा जाऊंगा। देखो तुम्हारी नाव काहे की है, काठ की नाव है, काठ की। हाँ, और अगर तुम्हें संशय दूर करना है तो अयोध्या से हम तुम्हारे इस घाट तक और रथ में बैठ कर के आए हैं। केवल कहां से? अयोध्या से हाँ, और रथ में बैठ कर के आए। और रथ काहे का है? काठ का। जब वो नारी नहीं बना तो अपनी नाव के बारे में क्यों सोच रहे तो हो? महाराज वो रथ आपकी अयोध्या का था, लेकिन ये नाव मेरी गंगा के घाट की है। अरे अयोध्या का है, और यहाँ का कौन ऐसा है जो मेरा नहीं है? महाराज अपना मेरी तो सब है। केवल अपना नुकसान कोई करता है? रथ आपका है, आपके पिताजी का है, आप काहे को बनाओगे? हमारी नाव है। तुम केवल ये बताओ कि मैं किसको अपना नहीं मानता हूँ? अपना मानते हैं हमें। बिल्कुल। तो कहो कि पैर धुल लो। अब ये हम कहे और क्या? ये हमारी बात है। अरे किसी के घर में कोई चला जाए तो ये उन घर के व्यक्तियों का कार्य है कि वो उसके साथ में कैसा सत्कार करते हैं, कि उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो जाकर के किसी के घर में कहे कि आओ
मेरे लिए ऐसा करो वैसा करो। अच्छा महाराज, यदि आप सबको अपना मानते हैं तो मुझे भी अपना मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्यों नहीं। तो जब मैं अपना हूं तो नाव भी आपकी हुई। हाँ तो अपनी चीज क्या मांगी जाती है क्या? अरे तो तुम थे क्या भाई, यहाँ। अपनी चीज कैसे मांगोगे महाराज आप? अरे तो मेरी चीज जो मेरे सामने नहीं है तो उसको मांगना नहीं पड़ेगा केवल। वो खड़ी है। तो वो खड़ी है तो मैं चलाने वाला हूँ क्या इसका। नहीं, चलाने वाला तो मैं हूं। तो फिर अब मैंने तुम्हें आदेश दिया तो गलत किया क्या। आदेश देकर गलत? कैसी बातें कर रहे हो कई बार। आदेश दे देते तो ठीक रहता महाराज। आप निवेदन कर रहे हैं केवट से क्या। भैया नाव ले आओ, अपनी नाव हमें दो तो हम गंगा के उस पार। मैंने ये निवेदन किया है क्या। मैंने आदेश दिया कि आओ केवट अपनी नाव को लेकर के हमें गंगा के उस पार कर दो। और आप हैं भाई श्री शिव कुमार जी और शिवपाल जी रिगवारा वालों की ओर से एकादश मुद्राएं, और आप हैं श्री संतोष विश्वकर्मा जी जो जालौन से पधारे हैं 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और आप हैं श्री देव सिंह विश्वकर्मा जी, श्री बालकिशन विश्वकर्मा जी अमून वालों के दामाद, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं। इसी पावन प्रसंग में अनिल बाबू जी आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी केवट जी के चरणों में। केवट जी वैसे मानस में यहाँ ज्ञानी लोग बैठे हैं, हम भी चाहते हैं कुछ नई चर्चा आपके द्वारा सुनने को मिले। मानस में कहीं भी केवट जी के नाम का उल्लेख नहीं है। चौपाइयां जरूर है, मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना, लेकिन केवट जी का नाम क्या है ये समाज के कुछ ज्ञानी लोग जानना भी चाहते हैं। जी महाराज, केवट मेरा नाम कालीमल है। कालीमल, कालीमल। अन्य ग्रंथों में इस नाम की चर्चाएं आती हैं, लेकिन महाराज आप अयोध्या से आए हैं, मैं मां गंगा के उस पार से आया हूं। हाँ तुम अवध से आए हो, उस पार ले जाऊंगा मैं, उस पार से आया हूं और उस पार ले जाऊंगा राघव की सेवा कर। क्योंकि महाराज हमें ऐसा सिखाया गया है कि संत महापुरुषों की, श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। आज अवसर मिला है तो आप भाग रहे हैं। राघव की सेवा कर, राघव की सेवा कर, हम भाग्य जगाएंगे। राघव की सेवा कर, हम भाग्य जगाएंगे। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। उस पार से आए हैं, उस पार ले जाएंगे। राघव की सेवा कर, हम नाव चढ़ाएंगे। राघव की सेवा कर, हम नाव चढ़ाएंगे। और महाराज मैंने सुना है ये संत महापुरुष कहते हैं आपके नाम में ऐसा सामर्थ्य है। जासु नाम भाव सिंधु सुखाई, जासु नाम भाव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई। जासु नाम भाव सिंधु सुखाई। केवल राम नहीं, राम के नाम से ये हजारों समुद्र सूख सकते हैं। आज वो राम केवट से नाव मंगा रहे हैं, कैसे लाऊं महाराज। फिर ये ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं केवल किस लिए कि जब हम मरे तो राम तो मिलेंगे नहीं, केवल मुख से राम का नाम निकल आए, केवल नाम निकल आए, इसलिए जीवन भर तपस्या करते हैं। लेकिन यदि थोड़ी सी भी चूक हो गई महाराज तो फिर अंत राम कही आवत नहीं, मुख से राम का नाम तक नहीं कह पाते। और पूरे राम जी आज केवट के सामने खड़े हैं, नाव मंगा रहे हैं, और मैं आपको ऐसे पार कर दूं महाराज, पागल समझा है क्या हमें?
जन्मो जन्मो मुनिया तानि कराही, अंतरामो कहिया बतनाही। जन्म जन्म मुनिया तानि कराही, अंतराम कहिया बतनाही। उस पार से आए हैं उस पार ले जाएंगे, उस पार से आए हैं उस पार ले जाएंगे। राघव के दर्शन कर हम भाग जगाएंगे। राघव के दर्शन कर हम भाग जगाएंगे। इस संसार में केवल प्रेम ही केवल एक ऐसी मात्र वस्तु है कि संसार में प्रेम से दुर्लभ वस्तु को भी अर्जित किया जा सकता है, और वह प्रेम आपको अति प्रिय है महाराज। ये भी मैंने सुना है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो महाराज ये आपसे केवल झगड़ा करने का तात्पर्य, मैं आपसे झगड़ नहीं रहा, ये केवल मेरा प्रेम है कि अयोध्या के राम आए हैं, थोड़ी सी सेवा करने का अवसर मुझे भी मिल जाए महाराज, तो मेरा भी भाग्य जाग जाएगा। और क्या चाहिए मुझे? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले भी जो जान निहारा। जान ले भी जो तुम अवध से आए हो और बन को जाओगे, तुम अवध से आए हो और बन को जाओगे। चरणों को धो करके हम भाग जगाएंगे। चरणों को धो करके हम भाग जगाएंगे। चरणों को धो करके हम नाव चढ़ाएंगे। चरणों को धो करके हम नाव चढ़ाएंगे। इसलिए महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल और इसी सुंदर संवाद की धारा में आप हैं हमारी रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष महोदय श्री राम मिलन राजपूत जी। श्री राम मिलन राजपूत जी, रामलीला समिति अमूल, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं, श्री अनुज राजपूत इंदरपुरा से और शिवम राजपूत नटर्रा पनवाड़ी से 21 मुद्राएं आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। केवट जी, जब व्यक्ति का समय बुरा होता है ना तो अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ देते हैं। तो महाराज हमसे बुरा समय किसी का नहीं है इस समय। आज इनका बुरा समय है, तो हमें लग रहा है कि आपके दिमाग में कहीं ये बात तो नहीं है कि देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। ऐसा नहीं है महाराज, उतराई का भी तो चक्कर हो सकता है। पद कमल धोई चढ़ाई नाम, यदि आप बात उतराई की कर रहे हैं महाराज, कैसे विश्वास हो? हम जात के केवट हैं, गरीब हैं महाराज, लेकिन इतने भी गरीब नहीं है कि ये स्थिति देखने के बाद में इनसे कुछ अपेक्षा रखें। नहीं महाराज, विश्वास कैसे आए? पद कमल धोई चढ़ाई नाम, नाथ नाभ उतराई चाहो। मोहे आन रावुर शपथ दशरथ, बात सब साची कहो। महाराज ये देखो, ये हमने कहा कि आपके आन आपकी पिताश्री की सौगंध, तो ये जन्म जन्म के दुश्मन देखो हमारे।
महाराज आंखें दिखा रहे हो, पीछे काहे खड़े हो, निकल के आओ बाहर। क्या करें बेचारों को, बहुत देर हो गई है प्रतीक्षा करते और करते। हमें देर हो गई उसका क्या महाराज? तो आपने कई जन्म इंतजार किया। फिर देखो धनुष दिखा रहे हैं सरकार, लगता है डराना चाहते हैं। यदि आप मारना चाहते हैं तो भले ही मार दे, पर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पावो पखारी हो मोहे, जब लग न पावो पखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपालु पारि बुतारी हो। चाहे आप एक बार नहीं पर तीर जितने हो तुम्हारे सब मार दो। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। और जब मैं मर जाऊंगा तो लोग पूछेंगे कि किसने मारा, किसके सामने मारा, कहां पर मारा, और अपराध क्या था। तो क्या बताओगे? महाराज बहुत अच्छी बात बन रही है हमारी। सबसे पहले किसने मारा? श्री लक्ष्मण जी ने। किसके सामने मारा, गवाही कौन था? तो बोले जानकी जी और श्री राम जी के सामने। वाह! कहां पर मारा? गंगा के किनारे, एक बूंद जल नहीं मिलता, बहुत अभागी है। अपराध क्या था? और अपराध क्या था? हाँ, अपराध क्या था? बेचारा गरीब था, छोटी जात का था, केवट था, पैर धुलना चाहता था तो मार दिया। बढ़िया मुकुट मिलेगा महाराज आपको, बड़ी प्रशंसाएं होगी संसार में। तुम केवल, हम तुम्हारे पास में आ गए हैं केवल, और ये तुम्हारा घाट है, इसलिए अपने मन के लड्डू खाए चले जा रहे हैं। मन के लड्डू? और क्या? वो और नहीं चाहते हो जो कर्म है तुम्हारा। और श्री रतिराम यादव जी, श्री रतिराम यादव जी हमारी रामलीला समिति ग्राम अमूंद के मजबूत स्तंभ, 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से इसी पावन भावपूर्ण प्रसंग में प्रदत्त हुए। धन्यवाद। 8 जन्म हो गए तुम्हें घूमते घूमते, अपना कार्य नहीं कर पाए। हमारे 8 जन्म हो गए महाराज। और कारण यही है कि केवट जब भी मेरे पास में आता है तो फल खाने की कोशिश नहीं करता है, पहले पत्ते गिनने लगता है। और आज भी वही कर रहे हो। क्या मेरा लक्ष्मण तुम्हें मारने के लिए कह रहा है? महाराज आंखें तो दिखा रहे थे। अब ये तुम्हारे मन की बात है, तुम क्या सोच रहे हो, ये तुम्हारे मन की बात है। मेरे लक्ष्मण ने मारने के लिए नहीं कहा। महाराज इनका स्वभाव हमने जाना है, हमने सुना है एक बार ये मिथिला में थोड़ा सा नाराज हो गए थे तो महाराज धरती हिलने लगी थी, और ये हमें आंखें दिखाएंगे महाराज, हमारे तो कुछ नहीं है। अरे देखिए यही सत्यता है। केवट जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी के स्वभाव को जान करके कि पर तीर मार ही लखन पे, परु माने होता है भले ही लक्ष्मण जी मुझे बाण मार दें, लेकिन जब तक चरण नहीं धुल लूंगा मैं पार नहीं करूंगा। ये तुम अपने मन में सोच रहे हो केवट, ठीक है। मेरा भाई तुम्हें मारने के लिए नहीं कह रहा है। और सुनो, और सौगंध मेरे पिता की क्यों खा रहे हो? इसलिए खा रहे हैं महाराज। अरे हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, हमारी सौगंध खा जाते। ये गंगा है, इसकी सौगंध खा जाते। आज हमारे पिता की ही सौगंध खाने की क्या आवश्यकता है? महाराज एक कहानूत है इस संसार में। क्या? बहुत से लोग कहते हैं जैसे किसी बात को प्रत्यक्ष या साक्ष्य करने के लिए लोग कहते हैं बात यह पत्थर की रकील है, बात यह पत्थर की रकील है, तो पत्थर की रकील महाराज मिटती नहीं है। वैसे ही इस संसार में आपके पिताजी की जो प्रतिज्ञा है, दशरथ प्रतिज्ञा के समान मैं अपनी बात को कह रहा हूं। जैसे दशरथ जी ने प्रतिज्ञा की आपकी माता जी से, तो महाराज देखिए अपने राज का मोह नहीं किया, अपने पुत्रों का मोह नहीं किया, आप जैसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन भेज दिया केवल अपनी प्रतिज्ञा के कारण। तो उसी प्रकार की प्रतिज्ञा ये केवट कर रहा है महाराज कि मैं केवल दशरथ प्रतिज्ञा के समान कह रहा हूं कि उतरा ही नहीं चाहिए। और आप हैं भैया कीरत सिंह राजपूत जी ग्राम अमूल, 21 मुद्राएं आपकी ओर से। देखिए राम जी का एक नाम ये महाराज लगता है हमें भूल गए हैं। अरे मोरी भूले हो का खबरिया मोरे, नाम जू धनी हो मोरे, नाम
राम जू धनी मोरी भूले हो का खबरिया मोरे राम जू धनी मोरी भूले हो का खबरिया मोरे राम जू धनी हो मोरे राम जू धनी। आप चाहे सब कुछ कर सकते हैं महाराज, और आप ही बता रहे हैं कि 8 जन्म हो गए, हमें क्या पता। लेकिन चाहे 8 नहीं, चाहे जितने हो जाए आशीष जी, जो सामर्थ्य इस शरीर में है आपको पाने का वो किसी शरीर में नहीं है। 64 लाख योनियां हैं, लेकिन किसी योनि में ये साधन नहीं है, ना ये सामर्थ्य है कि परमात्मा को प्राप्त करे। इसी कारण तो इस शरीर को बड़भागी बताया है महाराज। और आप हमें भूल गए, हम तो जीव हैं, भूल जाए तो ठीक है, लेकिन आप मोरी भूले हो का खबरिया मोरे राम जू धनी मोरी भूले हो का खबरिया मोरे राम जू धनी। और महाराज ई जग भीतर आन परों में ते बहुत सकिरौंदा। महाराज हम छोटी जात के हैं, बड़ी जात के लोग आते हैं, हमें डांट के चले जाते हैं, अपने पास बिठाते नहीं है महाराज, अछूत मानते हैं। आखिर इस जीवन का क्या करें हम। ई जग भीतर आन परों में इते बहुत सकिरौंदा मोखा मुतई डार लियो तुम होई जिते लतिरौंदा। लतरौंदा महाराज देहरी को कहते हैं, देहरी को, जहां पर देहरी होती है उसे कहते हैं लतरौंदा। महाराज यदि मेरा भी स्थान आपके चरणों में हो जाए तो जीवन के भाग्य खुल जाएंगे। मोखा मुतई डार लियो तुम होई जिते लतिरौंदा अपने द्वारे की देहरिया मोरे राम जू धनी अपने द्वारे की देहरिया मोरे राम जू धनी हाँ मोरे राम जू धनी राम जू धनी हाँ मोरे राम जू धनी मोरी भूले हो का खबरिया मोरे राम जू धनी मोरी भूले